Hello guys, welcome to our YouTube channel VS Academy. It is our class थर्ड ऑफ हीट। ये उष्मा की हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन मतलब चालन, संवहन और तीसरा हमारा विकिरण, ये तीनों एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझा था। कल की क्लास में जो हम लोग की प्रीवियस सेकंड क्लास थी मतलब हीट की, उसमें हम लोगों ने क्या समझा था? उसमें हम लोगों ने समझा था कि जो हमारी स्केल्स हैं, टेम्परेचर स्केल्स हैं हमारी, सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये तीनों क्या होती हैं, तीनों में रिलेशन कैसा होता है, तीनों में कन्वर्जन कैसे करते हैं, किसी का दिया हुआ सेल्सियस दिया डिग्री और फ़ारेनहाइट में पूछा तो हम कैसे बताएंगे। और हमने ये भी पढ़ा था कि दोनों टेम्परेचर, दोनों तीनों में से दोनों कोई एक सेम कब होती हैं, इक्वल कब होती हैं, ये निकाल लिया था हम लोगों ने। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग लेटेंट हीट पढ़ेंगे। ठीक है ना, गुप्त ऊष्मा के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग जान लें, देखिए लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, दो कंफ्यूजन हो जाती है। क्या हो जाती है कि हीट और टेम्परेचर देखिए पता होता है कि अलग है, कैसे अलग है नहीं पता होता है। तो आज देख लेते हैं कि हीट और टेम्परेचर ये दोनों अलग कैसे होते हैं। ठीक है ना, हीट और टेम्परेचर में बहुत ही बड़ा भी बोलेंगे और बहुत ही माइनर, है ना, बहुत ही बड़ा और बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। तो वो क्या होता है? देखिए जो हीट है हमारी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि जो हमारी हीट है ये क्या है? एक एनर्जी का ही रूप है, एक एनर्जी का ही रूप है। देखिए एनर्जी बहुत प्रकार की होती है। थर्मल पावर स्टेशन से बिजली बनती है, हमारे घर पे आ रही है। लाउड स्पीकर से एनर्जी निकलती है, माइक, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो हीट भी क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। बट अलग क्या होता है? अलग ये होता है कि वो ट्रांसफर कैसे हो रही है, उनके जो मेथड्स हैं वो अलग होते हैं। तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने मेथड्स के बारे में जान लिया था, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो हीट क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है इट इज ए डिग्री ऑफ हॉटनेस। इट इज ए डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इट इज ए डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। टेम्परेचर से हमको डिग्री का पता चलता है, मतलब हम किसी को छू के या मेजर करके ये बता सकते हैं कि वो हॉट है या फिर कोल्ड है, गर्म है या फिर ठंडी है। हीट से हम, हीट क्या है? लेकिन हीट एक फॉर्म है एनर्जी का, एनर्जी का एक रूप है। हीट और टेम्परेचर दोनों क्या है? अलग है, दोनों अलग चीजें हैं। हम समझते हैं कि कैसे अलग हैं। देखिए हीट जो होती है, इसकी जो यूनिट होती है, हीट की जो यूनिट होती है मतलब इकाई होती है। हम हीट को मेजर किस में करते हैं? तो हम अगर किसी की हीट निकाल रहे हैं तो क्या बताएंगे कि कितनी है, क्या कितनी है। तो हीट को जो हम लोग मेजर करते हैं, हीट को हम लोग जूल में मेजर करते हैं, हीट को हम लोग जूल में मेजर करते हैं। अच्छा, जो टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हम लोग टेम्परेचर तीन चीज़ों में मेजर करते हैं। हमने अभी जब कल कन्वर्जन के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने तीन चीज़ें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? सेल्सियस पढ़ा था, दूसरा क्या पढ़ा था? फ़ारेनहाइट पढ़ा था, है ना, एंड तीसरा क्या पढ़ा था हम लोगों ने? केल्विन पढ़ा था। ठीक है, ज़्यादा यूज़ वैसे केल्विन का होता है, अगर हम प्रैक्टिकल वे में कहें तो ज़्यादा यूज़ केल्विन का किया जाता है। बट हमारी डिग्री, ये जो टेम्परेचर है इसकी यूनिट्स क्या है? तीन, हम लोग तीन चीज़ों में इसको मेज़र किया जाता है। नॉर्मली हर जगह पे तीन चीज़ों में मेज़र करते हैं। और हम लोग जो हमारी हीट है, ऊष्मा है, इसको हम लोग जूल में मेज़र करते हैं। जूल, देखिए एक और चीज़ होती है इसमें, क्या होती है? कैलोरी। क्या होती है? कैलोरी होती है। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितने जूल? तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हीट और टेम्परेचर में क्या है? डिफरेंस है। अभी आगे एग्जांपल समझेंगे तो हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हम बताना चाह रहे थे। अभी भाषा में बात कर लिया, लैंग्वेज में समझा दिया, तो इतना समझ नहीं आता है। प्रैक्टिकल में जाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये माना एक रूम है, रूम के अंदर ये हमारा एक बॉक्स है। रूम में हमारा क्या है? हमने एक बॉक्स ले लिया, उसके अंदर हमने एक एयर भर दिया। उसके अंदर हमने क्या किया? एक एयर भर दिया। रूम के अंदर एक एयर भरी हुई है। ठीक है, तो एयर है तो क्या करेगी? ये मूव करेगी। एयर है तो क्या करेगी? ये इधर उधर मूव करेगी।
अच्छा एयर है मूव करेगी, क्यों मूव करेगी? लिक्विड है, लिक्विड होता तो भरा रहता, मूव मत करता, नहीं करता, ठीक है। पर लिक्विड को अगर हम हिलाते, लिक्विड को अगर हम हिलाते तो मूव करता, बट सॉलिड होता तो हिला भी लेते तो मूव नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखिए जो हमारा गैस होता है इसके जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है, मतलब अंतराणविक बल जो होता है बहुत कम होता है। यहाँ पे एयर भरी हुई है पर हमको एयर से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, हम फ्रीली हाथ को अपने ऐसे ऐसे हिला सकते हैं। लिक्विड में भी हम आपको हाथ को अपने अपने हिला सकते हैं, पर लिक्विड में हमको कंपेरिजन टू एयर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, हमको ताकत लगानी पड़ती है हाथ को मूव कराने के लिए। बट हम सॉलिड में तो हाथ डाल भी नहीं सकते हैं, सॉलिड के अंदर तो हम हाथ डाल भी नहीं सकते, क्योंकि सॉलिड क्या है, उसका जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है, अंतराणविक बल होता है, वो क्या तो बहुत ज़्यादा होता है। एयर में क्या होता है, बहुत कम होता है। देखो फ्रीली हम हाथ क्या कर रहे हैं, मूव कर सकते हैं, लिक्विड में कर सकते हैं, बट थोड़ा हमको क्या करेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात होता है। तो एयर क्या करती है, फ्रीली मूव करती है। तो एयर अभी क्या कर रही है, इसके अंदर फ्रीली मूव कर रही है। हमको एक चीज पता है कि जब कोई चीज फ्रीली मूव कर रही है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, कौन सी पावर होगी, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होगी, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। कौन सी एनर्जी है इसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है। हमने क्या किया, इसको हीट किया। क्या किया हमने, हीट किया। जब हमने इस बॉक्स को हीट करना शुरू किया तो इसके अंदर जो एयर थी उसको भी क्या हुआ, उसको भी हीट मिलना शुरू हो गई, इनको भी क्या हुआ, हीट मिली। हमने जब बॉक्स को हीट किया, बॉक्स के अंदर गई हीट, तो इसको भी हीट मिल गई। अच्छा जब इनको हीट मिल गई तब हमने एक चीज नोटिस किया कि यही सेम बॉक्स, यही सेम एटम्स, यही सेम बॉक्स और यही सेम एटम्स अभी मूव कर रहे थे। जब हमने हीट दे दिया तब हमने एक चीज नोटिस की, इनकी जो मूव थी क्या हुई, इनकी जो मूव थी, इनकी जो गति थी वो बढ़ गई। इनकी गति में क्या हुआ, तेजी आ गई इनकी गति में। ये गति क्या करने लगे, तेज तेज करने लगे। क्या हुआ, इनकी इंक्रीज हो गई। इनकी जो मूवमेंट थी, इनकी जो मूवमेंट थी क्या हुआ, इंक्रीज हो गई, परिवर्तन हो गई। परिवर्तन होकर किस तरफ गई, इंक्रीमेंट की ओर गई। क्या हुई, बढ़ गई। तो हमने एक चीज देखा कि जब हमने हीट दिया तो आफ्टर हमारे हीट देने के बाद ये क्या हुई, इंक्रीज हो गई। हमारे हीट देने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी की जो स्पीड थी, मतलब जो हमारे एटम्स मूव कर रहे थे, एटम्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या हुई, बढ़ गई, वो तेजी से मूव करने लगे। तो हमने एक चीज देखा कि पहले हीट रही होगी नहीं रही होगी बात अलग है, थोड़ी हीट मान लिया होगी, पहले वो मूव कर रहे थे, हमने हीट दिया वो तेजी से मूव करने लगे। तो हमको इससे एक चीज समझ में आई कि जो ये हीट है इसका बहुत ही गहरा संबंध है किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक है। गतिज ऊर्जा के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ हमारी ऊष्मा यानी हीट का बहुत ही गहरा संबंध है। संबंध क्या है, जो हमारी हीट है ये मेजर क्या किया जाता है, इसको मेजर ही काइनेटिक एनर्जी में किया जाता है। हमारी जो हीट है ये काइनेटिक एनर्जी पे निर्भर करती है। हमारी जो हीट है इसको हम काइनेटिक एनर्जी से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने एक मेटल के बारे में पढ़ा था, हमने अपनी फर्स्ट क्लास में एक मेटल के बारे में पढ़ा था। मेटल में भी क्या था, यहाँ पे सारे एटम्स होते हैं, हमने बताया था सारे एटम्स होते हैं। हमने इसके नीचे एक कैंडल बर्न किया था। हमने जब कैंडल बर्न किया था तो हमने देखा था, देखो हमने ये कौन सा मेथड है, ये हमारा मेथड था कंडक्शन का, ये हमारा चालन का मेथड था, ठीक है, ये हमारा कंडक्शन का मेथड था। हमने देखा कि इसके एटम क्या थे, पहले अपनी जगह पे शांति से बैठे थे। हमने जब हीट दिया, इनको जब एनर्जी मिली तो थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं, अपने चारों ओर थोड़ा थोड़ा मूव करने लगते हैं। मूव करते हैं तो बगल वाले को टक्कर मारते हैं, बगल वाले को टक्कर मारते हैं तो उसको थोड़ी थोड़ी एनर्जी क्या करते हैं, चारों तरफ देते रहते हैं। फिर वो पूरे गर्म हो जाते हैं। जब उनको हीट मिल गई तो वो अपने बगल वाले को ऐसे करके क्या होता है, हीट जो है ट्रांसफर होती ही रहती है। किसमें, पूरी आयरन रॉड में, हमारी जो आयरन की रॉड थी। तो हमने क्या देखा कि इसमें भी हो तो यही रहा है, क्योंकि जब हमने हीट दिया तो भले ही ये ठोस था पर इसका जो एटम था उसको क्या हीट मिली तो वो थोड़ा गति करने लगा। मतलब उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्या करने लगा, धीरे धीरे इधर 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 गति करने लगा। तो गति करने लगा उसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो गति करके उसने दूसरे को एनर्जी दी, उसने गति करके दूसरे को। बहुत तो नहीं हिल पाते हैं, हमको दिखता भी नहीं है कि हिल रहे हैं, बट एक्चुअल में तो मूव करते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है बहुत ही कम होता है इसमें।
लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है और गैस में बहुत होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये चीज़ क्या हुआ समझ गए, हम समझे क्या यहाँ से, हम ये समझे कि जो हमारी हीट है, जो हमारी हीट है ये क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ, इट इज़ अ मेजर ऑफ, जो हीट है हमारी ये क्या है, हीट है हमारी, इट इज ए मेजर ऑफ, किसका मेजर है, किसकी माप है, ये किसकी हम लोग मेजर करेंगे तो पता चलेगा, इट इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट इज अ मेजर ऑफ, इट इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, किसकी, एटम की। हम काइनेटिक एनर्जी किसकी बात कर रहे हैं, एटम की, किस में, इन अ ऑब्जेक्ट, इन अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट इज ए मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम इन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एटम होता है, किसी भी वस्तु में जो परमाणु होता है उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, उसी का मेजर, उसी की माप है क्या, हमारी हीट। कैसे है हमने अभी आपको बताया। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा एक बॉक्स है, कैसा है, बड़ा है। ये हमारा एक बॉक्स है, कैसा है, छोटा है। हीट और टेम्परेचर डिफरेंस कैसे हैं, डिफरेंट कैसे हैं आपस में, कैसे दोनों में अंतर है, अभी समझते हैं। देखो ये जो हमारा बड़ा बॉक्स है इसमें भी एटम फिल हैं, इसके अंदर भी क्या है, एटम फिल हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 डिग्री सेल्सियस है। ये जो हमारा स्मॉल बॉक्स है इसके अंदर भी एटम है, क्या है, एटम फिल हैं। इसका टेम्परेचर भी हमने कितना रखा, 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने एक चीज़ देखी कि जो ये बॉक्स था इसके अंदर भी ये जो एटम है एयर के हैं, तो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। किधर मूव कर रहे हैं, हर तरफ मूव कर रहे हैं। हम एरो एक तरफ बना रहे हैं बट दे आर मूविंग ऑल साइड। ठीक है, जो स्मॉल बॉक्स था उसके अंदर के भी जो एटम है क्या कर रहे हैं, दे आर मूविंग ऑल साइड। ये भी मूव कर रहे हैं, ये भी मूव कर रहे हैं। टेम्परेचर क्या है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, 30 डिग्री सेल्सियस ही है। बट हमने जब हीट मेजर की, दोनों के अंदर की हमने हीट मेजर की, तो हमने क्या देखा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मोर एटम है। ठीक, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लेस एटम है। ठीक, अच्छा इसके अंदर मोर एटम है, मतलब इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, बॉक्स बड़ा है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी फिर क्या होगी, ज्यादा होगी, तो मतलब मोर काइनेटिक एनर्जी, मोर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसके अंदर लेस एटम है, एटम कम है, जगह कम है, तो इसके अंदर कैसी एनर्जी होगी, इसके अंदर लेस काइनेटिक एनर्जी होगी, लेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, देखिए हम लेस क्यों बोल रहे हैं, लेस कैसे बोल दे रहे हैं भाई, कम है। देखो किसी भी चीज का, किसी भी चीज का, नहीं दिख रहा है नीचे, ठीक है इधर देख लीजिए, इसके अंदर कैसी एनर्जी होगी, काइनेटिक, इसके अंदर लेस काइनेटिक एनर्जी होगी, लेस काइनेटिक एनर्जी। देखिए हम कभी भी किसी को कम या ज़्यादा कब बोल सकते हैं, आप कोई एक चीज़ देख के किसी को कम या ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। कम या ज़्यादा किसी को भी बोलने के लिए कंपैरिजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, कोई भी प्रतिद्वंदी होना चाहिए तभी आप किसी को कम, ज़्यादा, तेज, कम बोल सकते हैं। बड़ा बॉक्स, तो इन दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या है, मोर एटम है, इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या है, मोर काइनेटिक एनर्जी, इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या है, लेस एटम, और इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या है, लेस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसमें मोर काइनेटिक एनर्जी, मोर एटम, हमने अभी ऊपर बताया कि हीट होती क्या है एक्चुअल में, इट इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ एटम इन एनी ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होगी, इसमें हीट भी क्या होगी, मोर हीट होगी, इसके अंदर हीट क्या होगी, मोर हीट होगी कंपैरिजन टू दिस बॉक्स। इसके अंदर हीट कैसी होगी, इसके अंदर लेस हीट होगी, इसके अंदर लेस हीट होगी। कैसे लेस होगी, कंपैरिजन टू दिस बॉक्स। तो उम्मीद है कि आपको ये जो देखो एक चीज़ यहाँ समझ लेना, टेम्परेचर देखो इसका भी 30 डिग्री ही है, टेम्परेचर इसका भी 30 डिग्री ही है। हमने कल आपको वाटर का एक ट्रिपल पॉइंट पढ़ाया था, याद होगा आपको, कि टेम्परेचर सेम रखने पर जो हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होता, बट जो हमारा लिक्विड, जो हमारा वाटर हम लोग ले रहे थे, उसकी जो स्टेट है वो 3 स्टेट में पाया जाता है। बताया था हमने, वॉल्यूम कम होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, डेंसिटी कम होती है। 3 पॉइंट बताए थे, ग्राफ भी बनाया था, समझाया था। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि देखो इसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड है।
इसका टेम्परेचर भी क्या है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें हीट ज़्यादा है, इसमें हीट कम है ना। हमने अभी आपको पहले बताया कि दोनों में अंतर है, बोथ आर डिफरेंट। टेम्परेचर अलग चीज़ है, ये कोल्डनेस और हॉटनेस को बताती है, बट हमारा जो हीट है वो क्या है, ये हमारा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दोनों में डिफरेंट है, ठीक है ना। दोनों में क्या है, अंतर है दोनों में। समझ में आना चाहिए आपको, बढ़िया था, कोई दिक्कत आपत्ति कोई समस्या होनी चाहिए नहीं यहाँ तक, ठीक है। फिर अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लेटेंट हीट। क्या पढ़ेंगे, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब कि गुप्त ऊष्मा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आगे, हम लोग का टॉपिक है लेटेंट हीट, मतलब गुप्त ऊष्मा। गुप्त क्यों बोलते हैं अभी बताते हैं आप लोगों को कि गुप्त क्यों बोलते हैं। देखो पहले हम लोगों ने समझते हैं क्या होती है। देखिए जैसे कि हमने एक आइस का टुकड़ा ले लिया, ठीक है, हमने क्या लिया है, आइस लिया है, ठीक है। हमको क्या कर, देखो ये किस टेम्परेचर पे है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। किस टेम्परेचर पे है, 0 डिग्री। आइस जमती कब है, 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री से बिलो जाएगा तभी जमेगी। हमको क्या करना है, पानी बनाना है। क्या बनाना है, पानी बनाना है। पानी किस टेम्परेचर का बनाना है, पानी भी हमको 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ही पानी बनाना है। यहाँ पे अब आपके दिमाग में ये विचार नहीं आना चाहिए कि 0 डिग्री का पानी कैसे हो सकता है, ठीक है ना। ट्रिपल पॉइंट पढ़ाया है, पीछे पढ़ा चुके हैं, तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। हमको क्या करना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वाटर बनाना है। क्या बनाना है, वाटर बनाना है। देखो हम जब इधर से इधर की ओर जाएंगे, इधर से इधर की ओर जाएंगे, तो कौन सा प्रोसेस होगा, यहाँ पे हमें मेल्टिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा आइस को, तभी हम वाटर बना सकते हैं। लेकिन अगर हमको इधर से इधर आना हो, हमको वाटर से फिर से आइस बनानी हो, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमको दूसरा प्रोसेस करना पड़ेगा। कौन सा, हमको फ्रीजिंग के साथ जाना पड़ेगा, फ्रीजिंग करना पड़ेगा। देखो एक चीज़ देखना है यहाँ पे, क्या कि जो हमारा टेम्परेचर है यहाँ कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ का जो हमारा क्या है, टेम्परेचर है, क्या है, दोनों साइड का टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारे दोनों साइड का सेम है। क्या है, दोनों साइड का टेम्परेचर हमारा, दोनों साइड का टेम्परेचर सेम है, मतलब यहाँ पर कोई भी टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। एक चीज़ और, हमें जब आइस से वाटर बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, आइस से वाटर बनाना होगा तो हम इस आइस में क्या करेंगे, हम बॉईल करेंगे या वो जो भी करेंगे, प्रोसेस जो भी करेंगे, पर एक्चुअल में हमें क्या क्या करने से आइस से वाटर बनेगा, क्या करने से बनेगा, हमको इससे हीट निकालनी, हीट देनी, हाँ हीट निकालनी पड़ेगी। आइस से वाटर ले जा रहे हैं तो हमको क्या करनी पड़ेगी, इस आइस से हीट देनी पड़ेगी, हाँ हीट देनी पड़ेगी। हमको क्या करना पड़ेगा, हीट। देखो आइस है तो मतलब बहुत ठंडा होगा, सुपर कूल किया गया होगा, तो जब हम इस आइस से हीट को क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। आइस से हीट को जब हम आइस में हीट को देंगे, ठीक है। आइस में जब हीट को देंगे तो आइस अभी क्या है, बहुत ठंडी है, हीट देंगे तभी तो वाटर में कन्वर्ट होगी। आइस में जब हीट देंगे तभी तो वाटर में कन्वर्ट होगी। नीचे वाला प्रोसेस, जब हम वाटर से आइस बनाएंगे, वाटर को क्या करना है, आइस में कन्वर्ट करना है, तब हमको हीट क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। यहाँ से हमको हीट क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। हम एक्चुअल में हीट निकाल तो नहीं रहे होते हैं, हमने बॉटल भरा, फ्रीज में लगाया, ठंडी हो गई, पर एक्चुअल में वो फ्रीज़र का काम क्या है, जितनी भी हीट है, देखो किसी चीज़ को ठंडा कब किया जाएगा, हमको ठंडा करना है, हम कैसे ठंडे होंगे, हम एसी में बैठ के ठंडे होते हैं तो हमारे अंदर से हीट निकल रही होती है। हम क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर को, जो एसी से टेम्परेचर निकल रहा है उसके इक्वल क्या करते हैं, सराउंडिंग के पूरा इक्वल क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो वही बात है, जब हमको आइस से वाटर बनाना है, ठंडे से थोड़ा गर्म की ओर जाना है, हम हीट क्या करेंगे, यहाँ पे हीट देंगे, हीट क्या करेंगे, देंगे, तो क्या होगा, आइस से वाटर बनेगा। जब हमको वाटर से आइस बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, हीट को निकाल लेंगे, हीट को निकाल लेंगे तो क्या होगा, आइस हमारी बन जाएगी। हम एक चीज़ लेकिन यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो टेम्परेचर रहता है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो हीट का जो वर्क हो रहा है, कौन सी हीट वर्क करती है, यहाँ पे हमारी लेटेंट हीट वर्क करती है, गुप्त ऊष्मा वर्क करती है।
इसका काम क्या होता है देखो, साधारण भाषा में समझते हैं, गिवन और टेकन, गिवन और टेकन। ठीक है, गिवन और टेकन हीट, गिवन और टेकन हीट, हम हीट दे रहे हैं या फिर हीट क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। बट कि किस लिए निकाल रहे हैं, टू चेंज हम देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, या तो सॉलिड से लिक्विड की ओर जा रहे हैं या फिर लिक्विड से सॉलिड की ओर, मतलब स्टेट चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे चेंज हो क्या रही है, स्टेट चेंज हो रही है। चेंज क्या हो रही है यहाँ पे, हमारी स्टेट चेंज हो रही है ना। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर जो जितना इसका था टेम्परेचर उतना ही इसका है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारी आइस है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हमारी क्या है, वाटर है। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, केवल हम जब बर्फ़ से लिक्विड बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, तो सॉलिड से लिक्विड की ओर जा रहे हैं। ये कैसा है, सॉलिड है। ये हमारा वाटर कैसा है, लिक्विड है। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये हम यहाँ पर स्टेट चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो गिवन और टेकन हीट टू चेंज शेप, शेप चेंज कर रहे हैं, शेप चेंज कर रहे हैं। लेकिन चेंज क्या नहीं हो रहा है, चेंज क्या नहीं हो रहा है, यहाँ से ऊपर की ओर देखते हैं, यहाँ पे चेंज क्या नहीं हो रहा है, देखो कीपिंग सेम द टेम्परेचर को समान रखते हुए हीट देते हैं या फिर हीट लेते हैं, क्या करने के लिए, शेप को चेंज करने के लिए। ये हमारी डेफिनेशन है, हो सकती है किसकी है, लेटेंट हीट की। हम देखो या तो हीट दे रहे हैं या फिर हीट निकाल रहे हैं, बट जो हमारा ऑब्जेक्ट उसका टेम्परेचर क्या है, सेम रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। चेंज हो क्या रहा है, हमारा जो स्टेट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट की स्टेट है, परिवर्तन किस में हो रहा है, उसमें हो रहा है। तो ये हमारी खासियत है, किसकी खासियत है, लेटेंट हीट की। आगे एक बढ़िया सा एग्जाम्पल अभी समझाते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा उससे। ये हमने एक ले लिया है बीकर, ठीक, हमने बीकर ले लिया है, ठीक है। तो इस बीकर में देखो, बीकर में हमने क्या किया, आइस डाल दिया। बहुत ही अच्छे से यहाँ से लेटेंट हीट समझ में आने वाली है, बने रहिएगा साथ में। हमने बीकर में क्या किया, आइस डाल दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे हमें ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ की सहायता से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ग्राफ बना लिया, देखिए जो ग्राफ है ये नीचे वाला जो है ये टाइम को बता रहा है, किसको बता रहा है, टाइम को बता रहा है। ऊपर वाला ये किसको बता रहा है, टेम्परेचर को बता रहा है। टाइम हमने यहाँ पे ये किससे नीचे है, ये यहाँ पे हमारा -10 है, टेम्परेचर क्या है, -10 है। ये तो हमको पता ही है, ओरिजिन होता है 0,0, ठीक है। ये हमारा मान लिया 10 है, ये हमारा 20 है, ये हमारा 30 है, ये हमारा 40 है, ये हमारा 50 है, ये हमारा 60 है और ये हमारा 70 है, ठीक है। मान लिया यहाँ पे 100 होगा, ठीक है। अब बोर्ड ज़्यादा ऊपर नहीं है तो मान लिया यहाँ पे क्या है, 100 तक पहुँच गया। यहाँ पे क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक, समझिएगा, बड़े अच्छे से समझ में आने वाला है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बर्नर लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा हुआ है, बर्नर लगा हुआ है। हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम हीट कर रहे हैं, मतलब हम जब टेम्परेचर दे रहे हैं, देखो हम यहाँ कर क्या रहे हैं, आइस को जैसे अभी हमने इससे पहले बताया कि आइस को जब हम लोग सेम डिग्री पे, सेम टेम्परेचर पे आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, कैसे होता है, लेटेंट हीट। यहाँ से बहुत ही अच्छे से क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। हमने क्या किया, आइस ले लिया। अब हम देखेंगे कि क्या टाइम लग रहा है और क्या टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो रहा है, दोनों चीज़ें समझेंगे ग्राफ की सहायता से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आग जला दी। क्या किया, आग जला दी। देखो बर्फ़ अभी जमी हुई है तो बर्फ़ अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है। ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री पे ही जमती है भाई, जमते जमते फिर नीचे भी जाती है अपने टेम्परेचर के। तो
अभी ये जो है कितनी है, अभी मान लिया ये -10 पे जमी हुई है। कितने पे जमी हुई है? -10 पे जमी हुई है। हमने हीट देना शुरू किया, हीट देना हमने शुरू किया। ये जो नीचे के जो बर्फ़ है क्या हो, पिघलना शुरू हो गई। क्या हो गई? पिघलना शुरू हो गई और पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। तो जो हमारा ये टेम्परेचर वाला है, टेम्परेचर क्या हुआ इसका? कम होने लगा। कहाँ पे आने लगा? 0 की ओर। कहाँ पे आने लगा? 0 की ओर। ठीक, तो ये जो प्रोसेस होने में भाई टाइम तो लगेगा कुछ। जैसे हमने गैस जलाया तुरंत थोड़ी ना बर्फ़ पिघल जाएगी, टाइम लगा हमको। कितना लगा? हमें 2 मिनट लग गया। ये यहाँ तक आने में 2 मिनट हमें लग गया। फिर एक चीज़ हम देखेंगे कि हमने गैस जल रही है, नीचे की लेयर बर्फ़ की पिघल चुकी है, हमने देखा ऊपर की भी पिघल गई, फिर हमने देखा उसके ऊपर की भी पिघल गई। ये पूरा पूरा धीरे धीरे फिर छोटी छोटी, देखो हमने एक चीज़ नोटिस किया। क्या किया कि देखो धीरे धीरे अब ये भी पिघलने लगा। तो जब बर्फ़ पिघलने लगती है तो क्या होता है? एकदम से थोड़ी पिघल जाती है। क्या हो जाती है? छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। क्या होता है? पहले बड़े बड़े थे, फिर छोटे छोटे हो जाते हैं, है ना। पिघलते पिघलते क्या होते हैं? हमने एक चीज़ देखी कि यार ये टेम्परेचर तो इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा है। टेम्परेचर 0 पे था, 0 पे ही है। हाँ, टाइम इंक्रीज़ हो गया, 4 की ओर बढ़ाया। ये -10 से यहाँ गया, 2 मिनट हमें समय लगा, टेम्परेचर 0 पे पहुँच गया। फिर हमने देखा बर्फ़ पिघल रही है, पूरी लेयर पिघल चुकी, छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े बचे हैं। बट हुआ क्या, ये टाइम बढ़ गया, 4 मिनट हो गया। बट ये ग्राफ ऊपर नहीं चढ़ रहा है, आगे की ओर जा रहा है। ग्राफ ऊपर नहीं चढ़ रहा है, आगे की ओर जा रहा है। थोड़ी और देर बाद हमने देखा ये पूरा क्या हो गया? पूरा ये पानी बन गया। हमारा ये जो आइस पड़े थे इसमें पूरा क्या हुआ? पूरा लिक्विड हो गया। पूरा क्या हुआ? पूरा पानी बन गया। हमने यहाँ देखा कि ये 4 से 6 हो गया, -10 से 0 गया, और ये 0 से 2 गया, फिर 2 से ये 6 हो गया, 2 से 6 हो गया। यहाँ पे आ गया हमारा ग्राफ। बट ये बर्फ़, ये जो हमारा बीकर था, इसका जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर क्या हुआ? इंक्रीज़ ही नहीं हुआ, टेम्परेचर तो वहीं पे रह गया। भाई ये क्या फिर गड़बड़ है यहाँ पे? टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज़ हुआ? होना चाहिए था। एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब हम लोग बर्फ़ को कभी भी पिघलाते हैं, गर्म कर रहे हैं, तो जब तक इस बीकर का पानी पूरा इक्वल नहीं हो जाता है, जब तक पूरी बर्फ़ पिघल के पानी नहीं हो जाती है, तब तक ये जो हमारा टेम्परेचर है, तब तक ये जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर 0 ही रहेगा, 0 से इंक्रीज़ नहीं करता है। टाइम बढ़ेगा, टाइम तो लगता है टाइम बढ़ेगा, बट टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज़ नहीं करेगा। इसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं? हमने बर्नर बंद नहीं किया, फिर से हम इसको हीट देते रहे। फिर हम समझ लेते हैं। देखिए हमने ये बताया कि आइस हम लोग की, देखिए किसी बीकर में हम लोग आइस डालते हैं, फिर हम क्या करते हैं? उसको गर्म करना शुरू करते हैं। हमने जब आइस डाला था तो मान लिया उसका टेम्परेचर रहा होगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा 10 to 100 क्या है? ये टेम्परेचर की लाइन है। वाई एक्सेस जो है, एक्स एक्सेस है, ये हमारे टाइम को डिनोट कर रही है, ये हमारी टाइम को बता रही है। हमने देखा जब हमने एक बीकर में आइस डाला तो हमने उसको गर्म करना स्टार्ट किया। नीचे से हमने बर्नर क्या किया? बर्नर ऑन कर दिया। तो हमने क्या देखा कि जब नीचे की जो बर्फ़ की लेयर थी, जब वो पानी बनना शुरू हो गई, तब ये 10 से 0 की ओर आ गया। मतलब ये 10 से जो हमारा बर्फ़ का टेम्परेचर था वो 0 की ओर आ गया। टाइम कितना लगा? मान लिया 2 मिनट लगा। फिर जो हमारा बर्फ़ थी वो पिघलना शुरू होने लगी। मान लिया छोटी छोटी बर्फ़ के टुकड़े बन जाते हैं। हमने टेम्परेचर देखा 0 पे ही है, पर वो टाइम कहाँ गया? 0 से 2 की ओर चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने फिर देखा कि ये पूरा क्या हुआ? पानी बन गया। ये पूरा क्या हो गया? पूरा पानी बन गया। क्या बन गया? वाटर। ये हमारा जो बर्फ़ था, आइस था, ये पूरा कन्वर्ट हो गया किसमें? वाटर में। बट हमने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हुआ, टेम्परेचर ऊपर गया ही नहीं, टेम्परेचर 0 पे था, 0 पे ही रहा। बट हमारा टाइम तो लगा उसमें कुछ, तो टाइम हमारा 6 मिनट पे आ गया। तो हमने देखा यार यहाँ पे कि टाइम बढ़ रहा है बट टेम्परेचर नहीं बढ़ा। 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे तो आइस पे होता है, बढ़ा क्यों नहीं बढ़ा? देखो यहाँ पे लेटेंट हीट वर्क कर रही है। लेटेंट हीट का मतलब कि बर्फ़, हम जब बर्फ़ को गला रहे होते हैं, मेल्ट कर रहे होते हैं, तो जहाँ भी हम गला रहे होंगे तो वहाँ पे जितनी भी बर्फ़ होंगी, जितने भी पीसेस ऑफ आइस होंगे, जब तक वो पूरे के पूरे पिघल कर पानी नहीं बन जाएंगे, तब तक जो उसका टेम्परेचर रहेगा वो 0 तक ही रहता है, 0 पर ही रहता है, 0 से ऊपर नहीं जाता है, इंक्रीज़ नहीं करता है। ठीक, तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम हीट तो दे रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में हीट दिया, बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई, भाई बाकी जो हम हीट देते जा रहे हैं, हीट जा कहाँ रही है? हीट कहाँ जा रही है? आइस पिघलना शुरू हो गया था, आइस पिघल रही है, आइस तो आप खाली पानी में डाल दो तो भी पिघलती रहेगी, बट यहाँ पर हम अलग से हीट दे रहे हैं, तो हीट कहाँ जा रही है? अच्छा, दूसरी बात, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पानी, अब अगर हम पानी बन गया, इसके बाद भी हम हीट देते रहते हैं, तब क्या होगा? तब ये धीरे धीरे पानी वेपर बन जाएगा, वेपर बनकर उड़ने लगेगा।
है ना। हमने बताया था कि जब भी कोई चीज़ लिक्विड हो या गैस हो, जब ठंडी होगी तो नीचे आती है, गर्म होगी तो ऊपर जाती है। जब ये गर्म हो गई तो कहाँ जाएगी, देखो पानी बन चुका है, नीचे के जो मॉलिक्यूल होंगे इनको हीट मिलेगी, ये ऊपर जाएंगे, ऊपर के मॉलिक्यूल को नीचे भेज देंगे। ठीक ऐसे ही चलता रहता है। एक समय ऐसा आएगा सारे मॉलिक्यूल का क्या होगा, सारे एटम्स का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो ऊपर के मॉलिक्यूल होंगे वो उड़ के ऐसे ऐसे वेपराइजेशन हो जाएगा, क्या करेंगे, वाष्प बन के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, फिर क्या, जब ये ऊपर जा रहे हैं तब अब क्या हो रहा है, अब इनका टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब इनका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ क्या होगा हमारा, कुछ ऐसे करके कहाँ होगा, ऐसे करके ऊपर आ जाएगा। कहाँ जाएगा, 100 डिग्री, क्योंकि 100 डिग्री पे क्या होता है, बॉयल होता है, 100 डिग्री पे बॉयल होता है। अब देखो जब जीरो से अब जब बॉयल होना स्टार्ट हुआ तब हमारा ग्राफ क्या हुआ, ऊपर की ओर बढ़ा, 100 की ओर आ गया, मतलब इधर कुछ समय लगेगा। ठीक है, ये सब अनुमानित समय लिखा हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं इतना ही समय लगे, अनुमानित समय लगा हुआ है, ग्राफ लगाया, इधर का समय सही लिखा है। -10 से 0 पे ही रहेगा जब तक पूरा पानी, पूरा आइस पानी ना बन जाए, पूरा बर्फ पानी ना बन जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहेगा, 0 पे ही रहेगा। जब टाइम बढ़ता रहेगा, टाइम बढ़ रहा है, 6 पे आ गया, फिर क्या होगा, जब ये वेपर बनने लगेगी, जब हम हीट और देने लगेंगे किसको, पानी को, क्योंकि अब क्या हुआ, आइस पानी बन गया, तब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, जब 100 पे आएगा तो ये वेपर बनकर ऊपर उड़ने लगेगी। ठीक, अच्छा तो इतना समझ में आया होगा। आगे हम बताते हैं, हमने अभी कहा था कि जब आइस से पानी बन रहा है तो जो हीट हम देते जा रहे हैं कंटिन्यू, हीट जा कहाँ रही है, अभी हम बताते हैं कि हीट एक्चुअल में हीट कहाँ जा रही है, एक्चुअल में हीट जा कहाँ रही है। अभी समझते हैं कि हीट कहाँ जाती है। हमने कल जब आपको पढ़ाया था कन्वर्जन, तो कन्वर्जन में एक थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट बताया था हमने। क्या बताया था, हमने आपको ये बताया था कि यहाँ पे मान लिया एक ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रोजन है हमारा और एक ये हाइड्रोजन है। ठीक है हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे कनेक्ट होते हैं कनेक्ट, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इनके ऊपर पार्शियली 2 नेगेटिव, इनके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, इसलिए इनके ऊपर 2 नेगेटिव। ये थोड़ा पावरफुल है। अच्छा देखो, पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव क्यों आता है, क्योंकि कभी भी कोई भी ऑक्सीजन खींचने की कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन को, बट पूरा खींच नहीं लेता है, खींच ले तो ऑक्सीजन अलग हो जाए, खींच ले तो ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो नहीं जाता, पर कोशिश कर रहा होता है, अपनी ओर खींच रहा होता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव, इनके ऊपर पॉजिटिव, और पार्शियली आता है, मतलब स्लाइटली, मतलब हल्का सा आता है। ठीक, अच्छा अगर ये ऐसे जॉइन है तो दूसरा यहाँ पे भी, कहीं यहाँ पे भी एक हमारा ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऐसे कनेक्ट होंगे, पार्शियली इनके ऊपर पॉजिटिव, इनके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, इनके ऊपर पार्शियली नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे आ रहा होगा। ठीक, ऐसे यहाँ पर कहीं एक ऑक्सीजन होगा, है ना, यहाँ पर कहीं एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर कहीं एक हाइड्रोजन होगा। ठीक, और ऐसे ही यहाँ पर कहीं एक ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे कहीं एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे कहीं एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, हमने आपको बताया था, यहाँ पे भी मान लिया हमने, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, एंड यहाँ पे भी एक क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, एंड यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। होता क्या है, हमने आपको कल बताया था कि ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव, इनके ऊपर पॉजिटिव प्लस चार्ज होता है, इनके ऊपर प्लस चार्ज है, इनके ऊपर नेगेटिव है, इनके ऊपर प्लस है, इनके ऊपर 2 नेगेटिव है, इनके ऊपर पॉजिटिव है, इनके ऊपर पॉजिटिव है, इनके ऊपर 2 नेगेटिव है, इनके ऊपर पॉजिटिव है। ठीक है, इनके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव है, इनके ऊपर 2 नेगेटिव है, इनके ऊपर पॉजिटिव है, इनके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव है, इनके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव है, इनके ऊपर पार्शियली 2 नेगेटिव है। ठीक है, हमने क्या बताया था कि जब ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो ये इनके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इनके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ठीक है, ये इसके साथ बना लेंगे, ये इसके साथ बना लेंगे। ठीक है,
ऐसा कुछ क्या करेंगे, ये आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनका फॉर्मेशन ऐसे कुछ, मतलब थोड़ा इस पर सही से नहीं बना बट ऐसा शेप बनाते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल शेप बना के क्या करते हैं, ये आपस में ज्वाइन रहते हैं, आपस में ज्वाइन रहते हैं। तो जब आइस का मैटर होता है, देखो हमने आपको बताया था कि जब सुपर कूल करते हैं, हमने कल बताया था आपको कि जब ये सुपर कूल करते हैं हम लोग, किसको, पानी को हम लोग जब सुपर कूल करते हैं तो क्या करता है, आइस जो होती, सुपर कूल करेंगे आइस बन जाएगी, आइस बन जाएगी। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड के फॉर्मेशन है यहाँ पे, जो ये जो सारे बॉन्ड के फॉर्मेशन है, जब हम इनको सुपर कूल करते हैं तो इनमें क्या होता है, तनाव आने लगता है। क्या आने लगता है, तनाव आने लगता है। लेकिन हमने एक और चीज़ बताई, जब हम हीट देते हैं, हमने भी बताया कि एक बॉक्स में एटम्स बंद होते हैं, एयर के एटम्स हैं, हमने हीट दिया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, वो तेज़ी से मूव करने लगते हैं। आइस में क्या होता है, इनमें एक हमने तो एक बनाया तो ढेर सारे पानी के अंदर क्या होता है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं, सब में हेक्सागोनल क्या होता है, सर्किल एक बना होता है। हमने थोड़ी सी हीट दी तो थोड़ा थोड़ा यूं क्या करेंगे, हिलने लगेंगे। थोड़ी और हीट दी, थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, हिलने लगेंगे। थोड़ी और हीट दी, थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, हिलने लगेंगे। हम कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं, कंटिन्यू हीट देते जा रहे हैं। जब कंटिन्यू हीट देते हैं तो ये जो बॉन्ड है क्या होने लगते हैं, ये बॉन्ड फिर ब्रेक होने लगते हैं। ये जो बॉन्ड है, 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 क्या हो रहा है, ये बॉन्ड फिर बॉन्ड ये ब्रेक होने लगते हैं। अच्छा, जो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो हमने अभी देखा कि जब हम हीट दे रहे थे, पहले बर्फ़ से थोड़ा सा पानी बना, फिर वो टेम्परेचर उसका सेम रहा। टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा, टेम्परेचर इसी रीज़न से नहीं बढ़ता क्योंकि ये जो हेक्सागोनल शेप बना होता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, जो हम एनर्जी देते रहते हैं, जो हम हीट देते रहते हैं, वो पूरी एनर्जी जो हमारी है वो इस हेक्सागोनल बॉन्ड जो है, इनको जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने इसको तोड़ने में खर्च हो जाती है। जो हम एनर्जी देते हैं वो इस हेक्सागोनल बॉन्ड को तोड़ने में खर्च हो जाती है। हमने एक बनाया है, पानी में ढेर सारे होते हैं, तो ये आइस में ही होते हैं, तो हमको ये जो क्या हेक्सागोनल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देते रहते हैं, तो ये हेक्सागोनल बॉन्ड को ब्रेक करने में वो पूरी एनर्जी क्या होती है, हमारी पूरी एनर्जी हेक्सागोनल बॉन्ड को ब्रेक करने में खर्च हो जाती है, ब्रेक करने में लग जाती है। इसीलिए हमारा जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है ना। इस वजह से हमारा जो टेम्परेचर था, जो हमारा अभी हमने ग्राफ पढ़ा, उस पर जो टेम्परेचर था वो हमारा टेम्परेचर इसी कारणवश, इसी वजह से, ठीक है ना, यही रीज़न था जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर था वो इंक्रीज नहीं हो रहा था, है ना। हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा था, इंक्रीज नहीं हो रहा था, ठीक है। हम पढ़ क्या रहे थे, हम लैटेंट हीट पढ़ रहे थे, ठीक है, लैटेंट हीट पढ़ रहे थे। हमने लैटेंट हीट में आपको बताया कि हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं या फिर एनर्जी लेते हैं। एनर्जी दे रहे होते हैं मतलब हीट दे रहे होते हैं, या फिर हीट ले रहे होते हैं। क्यों ले दे रहे होते हैं, क्योंकि हमें जो शेप होता है, जो ऑब्जेक्ट होगा उसके शेप में क्या करना होता है, उसके शेप को चेंज करना होता है। टू चेंज द शेप बट कीपिंग द टेम्परेचर सेम। हमें जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान है, उसको क्या करना है, सेम रखना होता है, उसको डिफरेंस उसमें नहीं होना चाहिए। वही हमारी क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है, वही हमारी लेटेंट हीट। देखिए, लेटेंट हीट एक अलग प्रकार की एनर्जी है, ये हीट से ज़्यादा पावरफुल है। देखिए, आप नॉर्मल अगर आग में ऐसे हाथ डाल के यूँ निकाल लें तो आप नहीं जलेंगे। आप गरम गरम रोटी खाइए, आप गरम गरम रोटी खाइए, रोटी छू लीजिए, आप नहीं जलेंगे। पर अगर रोटी फूली हुई है, आप उसमें उंगली गलती से डाल दीजिए तो आप जल जाएंगे। क्यों जल जाएंगे, क्योंकि जो रोटी के अंदर जो भाप बनी होती है, रोटी के अंदर जो भाप बनी होती है, स्टीम होती है, उससे अगर आप जले तो आप जल जाएंगे, छाला तक निकल के आएगा। क्योंकि जो अंदर जो उसकी हीट चली गई होती है, वो कौन सी हीट होती है, वो लेटेंट हीट होती है, ठीक है। इसी वजह से आप क्या करेंगे, जल जाएंगे, क्योंकि वो छुपी हुई ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा। उससे इंसान देखिए अगर स्टीम से जलता है तो बहुत जल्दी छाला पड़ जाता है, जल्दी ज़्यादा असर करता है लेटेंट हीट, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। टेम्परेचर क्योंकि क्या होता है, इस पर टेम्परेचर सेम रहता है, हीट तो लेकिन ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे। टेम्परेचर अभी हमने बताया ना, टेम्परेचर सेम था, पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ा, पर हम हीट तो कंटिन्यू दे रहे थे नीचे से। हीट क्या है, बढ़ रही है, तो हीट तो बढ़ रही है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। आपको हीट बराबर महसूस होगी पर टेम्परेचर, हीट ज़्यादा महसूस होगी, टेम्परेचर नहीं बढ़ा है। टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, पर हीट तो ज़्यादा है। हीट ज़्यादा है मतलब एनर्जी ज़्यादा है, तो आपको उससे अगर चोट लगनी है तो ज़्यादा लग जाएगी ना। टेम्परेचर आपको नॉर्मल के बराबर ही लगेगा अगर आप उसको छुएंगे, बट उसमें हीट तो ज़्यादा है तो एनर्जी उसमें ज़्यादा है, तो आपको चोट ज़्यादा लगेगी। अगर रोटी फूली हुई आप उस पर एकदम से उंगली डाल दीजिए तो आप जल जाएंगे, उसमें छाला तक पड़ सकता है उंगली में, क्योंकि उसके पास कौन सी हीट होती है, उसके पास लेटेंट हीट होती है, ठीक है ना, लेटेंट हीट होती है। आया समझ में? अच्छा, इसका पता फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमने अभी आपको
पूरा जो थ्योरी थी बहुत अच्छे से समझा दिया है। देखो लेटेंट हीट मतलब बात तो यहाँ पे हीट की हो रही है, बात तो यहाँ पे हीट की हो रही है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जो हीट होती है हमारी, जो हमारी हीट होती है, हीट मतलब इसको Q से डिनोट करते हैं, हीट को Q से डिनोट करते हैं। जो हमारी हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मास के। जो हीट है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मास के। अच्छा कैसे होती है ना, कैसे होती है, समझो कैसे होती है। ये हमारा आइस का है गोला, ठीक। मान लिया ये 1 किलोग्राम है, कितना है? 1 किलोग्राम। हमको इसको वाटर में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? वाटर में कन्वर्ट करना है। मान लिया हमने 1 किलोग्राम आइस को कन्वर्ट करने के लिए वाटर में हमें 100 जूल की हीट लगती है, 100 जूल हीट की ज़रूरत लगती है हमको 1 किलोग्राम आइस को वाटर में बदलने के लिए, ठीक। मान लिया हमने यहाँ पे फिर 10 किलोग्राम आइस ले लिया, हमने आइस ले लिया कितना? 10 किलोग्राम आइस ले लिया, ठीक। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है किसमें? वाटर में। एक बात तो तय है कि 100 जूल तो नहीं लगेगी, दूसरी बात देता है कि 100 जूल से कम भी नहीं लगेगी, 100 जूल से ज़्यादा ही लगेगी हमें हीट। हमको पता है हम थोड़ी सी बर्फ़ को गलाएं जला के, या फिर ज़्यादा सी बर्फ़ को जला के बॉईल करके हीट करके क्या करें? वाटर में कन्वर्ट करें, तो हमें हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो मान लिया यहाँ पे हमको 500, यहाँ पे हमको 500 जूल की ज़रूरत पड़ गई इसको करने के लिए। तो हम एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे कि जब हम मास को बढ़ा रहे हैं तो हमें हीट बढ़ानी पड़ रही है, मास बढ़ाने पे हमें हीट भी बढ़ानी पड़ रही है। मतलब अगर एक चीज़ बढ़ रही है साथ ही दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो मतलब क्या है? एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपाती हैं, है ना। सामने अगर कोई चीज़ लिखी होती है किसी के, तो मतलब अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, ठीक है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो आ जाता है L, L इंटू एम। L क्या है? L ही यहाँ पर है, क्या है? L ही यहाँ पर हमारा लेटेंट हीट है, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन M। ये हमारा हो जाता है फॉर्मूला लेटेंट हीट का, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है लेटेंट हीट का, ठीक है। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? लेटेंट हीट का, ठीक है। यही हमारा है फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला है तो यूनिट ज़रूर होगी। यूनिट देखो, लेटेंट हीट की यूनिट क्या होगी? ये हीट है, हीट की क्या होती है? जूल। मास की क्या होती है? किलोग्राम। तो इसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर केजी, ठीक है। यूनिट क्या होगी? जूल पर केजी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है कोई दिक्कत, सही है, ठीक है। आगे एक और पॉइंट होता है, एक और चीज़ समझ लेते हैं। एक होता है, देखो आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा पता नहीं, एक होता है रेजोलेंस, ठीक है, रेजोलेंस। और चीज़ देखिए हम लोगों ने, पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, एक होता है रेजोलेशन, सुना है? रेजोलेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं पुनर्हिमांक, ठीक है, पुनर्हिमांक। तो हिमांक मतलब हमको पता है फ्रीजिंग को बोलते हैं, हिमांक मतलब किसी को जमाने को बोलते हैं। पुनः जहाँ आ जाता है पुनर्हिमांक आ गया, मतलब फिर से जमाना, ऐसा कुछ शब्द आ रहा है ना, फिर से जमाएंगे, समझते हैं। अच्छा ये क्या होता है रेजोलेशन? हमारा होता क्या है एक्चुअल में? देखिए आप, ये एक हमने टेबल ले लिया, टेबल पे हमने एक बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया, टेबल पे हमने एक बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया। हमने बर्फ़ के टुकड़ा देखो जमा हुआ था, मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या है? कम है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है इसका टेम्परेचर। हमने इसके ऊपर देखो, रेजोलेशन एक्चुअल में होता है क्या है? देखो हम अभी तक हीट देके क्या कर रहे थे? इसको जो आइस ले रहे थे हम, हीट देके इसको क्या कर रहे थे? इसकी जो टेम्परेचर था इसको कम करने की कोशिश कर रहे थे हीट देके, है ना, इसको गला रहे थे। रेजोलेशन ये होता है कि हम प्रेशर दें, आइस में प्रेशर दें, है ना, प्रेशर दे के उसको गलाने की कोशिश करें। जब प्रेशर, जहाँ पे आइस में प्रेशर दिया जाएगा, प्रेशर दे के, दाब दे के आइस को गलाने की जब बात की जाएगी, वहाँ पे हमारा रेजोलेशन आता है, पुनर्हिमांक आता है, ठीक। हमने एक टेबल लिया, उस पर हमने एक आइस का टुकड़ा रखा, आइस के टुकड़े पे हमने एक ऐसे धागा सा लिया और उसमें ऐसे, जैसे ये है तो इसके दोनों साइड ऐसे करके डाल दिया और दोनों साइड हमने वेट लगा दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे ऐसे करके
यहाँ पे वेट लगा दिया, ऐसे पीछे से करके ऐसे यहाँ पे वेट लगा दिया, ठीक है। हमने दोनों साइड क्या किया, वेट लगा दिया। ये हमने आइस का टुकड़ा था, ये हमारा आइस का टुकड़ा है। हमने देखा कि अब देखो आइस पे प्रेशर पड़ रहा है, आइस देखो ऐसे रखी है तो वहाँ से तो इतना नहीं पिघलती है, जहाँ पे अगर उसके ऊपर आप कुछ रख दो तो जहाँ पे रखा होगा वहाँ से जल्दी पिघलने लगती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर पड़ रहा होता है, एक फोर्स लग रहा है, किसी भी प्रकार का एक फोर्स लग रहा है तो जल्दी पिघलेगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे धीरे धीरे रस्सी क्या नीचे आने लगेगी, ये धागा हमारा धीरे धीरे यहाँ पे आ गया, मान लिया हमने यहाँ पे आ गया, और यहाँ की जो बर्फ़ थी क्या हो गया, ऐसे करके इतनी कट जाएगी। होना क्या चाहिए थोड़ी देर बाद, ये हमने एक ऐसे स्टैंड पे रखा है बर्फ़ को, ठीक है, डायरेक्ट टेबल पे नहीं, एक स्टैंड पे रखा है हमने थोड़ी देर बाद देखा कि हमको लगा कि अब जब जैसे ये धागा नीचे निकल के आएगा ये बर्फ़ क्या होगी, टूट के गिर जाएगी। पर हमने थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व किया कि धागा तो नीचे आ गया टेबल के ऊपर, बट बर्फ़ टूट के गिरी नहीं। हमने देखा कि बर्फ़ टूट कर नहीं गिरी, ये जो इसमें होल हुआ था, ये थोड़ा सा ये गड्ढा हुआ था, ये हमने देखा कि फिर से पूरा फिल हो गया। हमने देखा ये क्या हुआ, कैसा हुआ यहाँ पे, तो हमने एक चीज़ पता लगी कि अच्छा रेजोल्यूशन ऐसा कुछ होता है। मतलब जब हम प्रेशर दे के बर्फ़ को पिघलाने की कोशिश करते हैं तो पिघल तो जाती है बर्फ़, फिर एज सुन एज हम वहाँ से क्या करते हैं, प्रेशर जैसे ही वहाँ से रिलीव करते हैं, जैसे ही वहाँ से हम प्रेशर हटाते हैं, जो बर्फ़ है दोबारा क्या करती है, दोबारा अपना जो स्थान खाली हुआ है उसको दोबारा क्या करती है, रिफ़िल कर लेती है, दोबारा वो क्या करती है, जगह को भर लेती है। जैसे जैसे धागा हमारा नीचे की ओर आने लगा वैसे वैसे हमारा बर्फ़ फिर से क्या है, वहाँ पे जमने लगा, क्योंकि टेम्परेचर उसका कम नहीं हो रहा था, टेम्परेचर वहीं था, बिकॉज हम लोग हीट नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, हम लोग क्या कर रहे हैं, ओनली एंड ओनली प्रेशर दे रहे हैं। तो क्या हुआ, वहाँ पे फिर से भरने लगा और ये नीचे आ गया और ये पूरा भर गया, टूट कर गिरा नहीं। ये आप घर पे क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल करके देख सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है भी, आप खाते हैं, क्या खाते हैं, बर्फ़ का गोला खाते हैं सब लोग, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है बर्फ़ का गोला। देखो बर्फ़ को क्या किया, घिस लिया, ठीक, घिस के हम देखते हैं कि जब बर्फ़ को घिस लिया छोटे छोटे टुकड़े कर लिए बर्फ़ के जब छोटे छोटे टुकड़े करते हैं बर्फ़ क्या होती है, बिल्कुल अलग हो जाती है। हम उसको एक गिलास में दबा के भरते हैं, दबा के मतलब प्रेशराइज करके क्या किया हमने, उसको एक गिलास में भर दिया, ठीक। फिर जब उसमें हम डंडी डाल के उसको गिलास से बाहर निकालते हैं तो क्या होती है, वो दोबारा जब हमने उस पर प्रेशर दिया तो दोबारा क्या होती है, पूरा अपना शेप में आ जाती है। हम फिर एक डंडे में पूरे से, भाई देखो बर्फ़ क्या थी, एक एक पार्ट बर्फ़ का अलग हो चुका था, बट जब प्रेशर दे के हम उसको भर देते हैं, फिर से हम निकालते हैं तो पूरे की पूरी एक सिंगल डंडी पे क्या होती है, पूरी की पूरी बर्फ़ चिपकी हुई होती है ना। तो वहाँ पे ये रेजोल्यूशन का ही एक उदाहरण है, बहुत ही अच्छा। पूरी बर्फ़ क्या होती है, प्रेशर के बाद फिर से क्या होती है, पूरी पूरी एक एक साथ आ जाती है, क्या करती है, रीजलेशन कर लेती है, ठीक है, पुनर्हिमांक कर लेती है, फिर से क्या करती है, चिपक जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाली क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये आज हमारी लास्ट क्लास थी हीट की, अब हमारी हीट कंप्लीट हो गई है। अब मिलेंगे एक बायो की क्लास के साथ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।